जय हिंद दोस्तों, रक्षा खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। कौन कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से एक मैसेज जारी करा गया है, जिसमें बताया गया है रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2025 का जो साल है, जो नया साल है, ये एक सुधारों का वर्ष है। हम इसमें कुछ सुधार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या सुधार करेंगे, क्या क्या चीजें घोषित करेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। क्या आपकी पेंशन से संबंधित डिमांड पूरी होगी? क्या आपकी विसंगतियां दूर होगी? क्या आपकी जो मांगे हैं ईसीएचएस से जुड़ी, सीएसजी से जुड़ी या फिर पेंशन से जुड़ी, क्या वो पूरी होंगी? क्या वो सुधार की जाएंगी 2025 में? इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक लेटर जारी करा गया है और ये लेटर भेजा गया है तीनों चीफों के स्टाफ को। जी हाँ दोस्तों, आर्मी के स्टाफ को, नेवी के स्टाफ को और एयरफोर्स के स्टाफ को नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और इसका रेफरेंस दिया है 14 अक्टूबर के लेटर का। ये लेटर है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, स्पर्श पीसीडी ने एक एडवाइजरी जारी करी है। जैसा आपको पता है, कुछ पेंशनर को दिसंबर की पेंशन नहीं मिली थी। पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा तो किया, लेकिन स्पर्श पे वो अपडेट नहीं हुआ। तो उसी को लेकर स्पर्श पीसीडी ने एक जानकारी दी है। इसकी जानकारी भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, अपलोडिंग ऑफ डेथ सर्टिफिकेट आफ्टर द डिमाइज ऑफ ए वेटरन। जी हाँ दोस्तों, जब पूर्व सैनिक की डेथ होती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट स्पर्श पे अपलोड करना पड़ता है फैमिली पेंशन स्टार्ट करने के लिए। इसी पे एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी हुई है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से एक मैसेज जारी हुआ है, जिसमें दोस्तों लिखा है 2025 टू बी ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। एकीकृत सैन्य कमान की स्थापना में सुविधा होगी। जी हाँ दोस्तों, यानी 2025 का जो नया साल है, नया वर्ष है, इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। हालांकि दोस्तों, पेंशन में सुधार नहीं किए जाएंगे। जो पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं करी जाएंगी। सीएसडी से जुड़ी, ईसीएचएस से जुड़ी, पेंशन से जुड़ी, ये मांगे कुछ पूरी नहीं होगी, कुछ और सुधार किए जाएंगे, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि कुछ और सुधार करेंगे, लेकिन वाकई में जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे। क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे, रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सुधारात्मक उपायों को सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तकनीकी रूप से सशक्त बनाएंगे पूर्व सैनिकों को। किस क्षेत्र में दोस्तों? रक्षा मंत्रालय साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कुछ टेक्निक के मामले में सुधार किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। फिर दोस्तों क्या लिखा है, मंत्रालय सैन्य क्षमता के तीव्र विकास के लिए अधिग्रहण प्रक्रियाओं को भी सरल और समयबद्ध बनाएगा। सैन्य क्षमता को दोस्तों यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। हथियारों के मामले में यहाँ पे उन्नत किया जाएगा पूर्व सैनिकों को। यानी दोस्तों सब कुछ औद्योगिकरण हो गया, दूसरा हो गया तकनीकी रूप हो गया, फिर हो गया दोस्तों सैन्य शक्ति हो गई। बस इसी में सुधार किए जाएंगे। जो रक्षा सुधार है बस वही किए जाएंगे। पेंशन से संबंधित कोई भी मुद्दा यहाँ पे नहीं उठा है 2025 में। यह सबसे निराशजनक वाली बात है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, अगली जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट पे। 23 दिसंबर को एक लेटर जारी करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और यह भेजा गया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को, चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ को। और दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। किस लेटर के आधार पे? जो डीओपीटी ने 14 अक्टूबर का लेटर निकाला था, उसके आधार पे नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाए, और वो भी सिर्फ बेसिक पेंशन बढ़ाने के लिए। जो अदर रिटायरमेंट बेनिफिट है, जैसा कि कम्यूटेशन हो गया, ग्रेजुएटी हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा नोशनल इंक्रीमेंट का। सिर्फ आपकी बेसिक पेंशन बढ़ाई जाएगी और उसका लाभ 1 मई 2023 से दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस लेटर को मैंने आपको पहले भी समझाया था। डीओपीटी का जो 14 अक्टूबर का लेटर था, उसके बेस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप जून में रिटायर हुए तो आपको जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा, अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए
तो आपको जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। 14 अक्टूबर का लेटर लेके आप ग्रीवांस डाल सकते हैं अपनी पेंशन डिस्पेंसरिंग एजेंसी को। अगर पेंशन डिस्पेंसरिंग एजेंसी आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं देती, उसके बेस पर आप कोर्ट केस कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस लेटर का भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों अब डिपार्टमेंट 14 अक्टूबर का जो लेटर है डीओपीटी का, अब उसको सही से देखेंगे, समझेंगे और उसके बेस पर नोशनल इंक्रीमेंट की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अभी आप कोर्ट केस मत करिए नोशनल इंक्रीमेंट पे। अभी आप 14 अक्टूबर का लेटर लीजिए, 23 दिसंबर का ये वाला लेटर लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और इसके बेस पर नोशनल इंक्रीमेंट की कार्रवाई करें लेने के लिए 1 जुलाई का और 1 जनवरी का। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों कुछ पेंशनर्स मैसेज भेज रहे थे जिसमें लिखा है पेंशनर ने, डियर सर आई हैव सबमिटेड माय लाइफ सर्टिफिकेट प्रमाण आईडी इतना 20 नवंबर 2024, स्टिल आई हैव नॉट रिसीव्ड माय पेंशन फॉर दिसंबर 2024। कई पेंशनर का कहना है कि हमने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट कर दिया था, हमारे पास मैसेज भी आ गया था कि हमने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी दिसंबर की पेंशन नहीं आई। इसी को लेकर स्पर्श पीसीडी ने एक एडवाइजरी जारी करी है जिसमें उन्होंने बताया है फॉर अनडिलीवर्ड लाइफ सर्टिफिकेट, यानी लाइफ सर्टिफिकेट आपका जमा नहीं हुआ स्पर्श पे, इस वजह से आपकी दिसंबर की पेंशन रोकी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे। अगर ये अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते तो जनवरी की भी पेंशन इनकी रोक दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करें। अगर कोई दिक्कत है, आपको समझ नहीं आता, तो इसके लिए आप पीसीडीए के कस्टमर केयर पे बात करेंगे, जो हेल्पलाइन नंबर है 5325, आपको पता ही है वो नंबर। नहीं पता तो वो नंबर आप मेरे से ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक मैसेज जारी हुआ है जिसमें लिखा है अपलोडिंग ऑफ डेथ सर्टिफिकेट आफ्टर द डिमाइस ऑफ ए वेटरन, यानी जब पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है, पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, तो उसका डेथ इंटीमेशन, मृत्यु की जानकारी स्पाउस को देनी पड़ती है, पीसीडीए को देनी पड़ती है, ताकि उसकी वाइफ को, स्पाउस को फैमिली पेंशन मिल जाए। अब लिखा क्या है इसमें, इट इज टू इन्फॉर्म ऑल वेटरन that on demise of a pensioner the demise is required to be reported to spouse online along with that certificate for initiation of case for family pension। जब भी किसी पूर्व सैनिक की मृत्यु होती है तो उसका डेथ इंटीमेशन ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है स्पर्श पे, बताना पड़ता है कि भैया इस पेंशनर की डेथ हो गई है, फैमिली पेंशन इनिशिएट करी जाए। ये सब ऑनलाइन काम होता है स्पर्श पे। फिर आगे क्या लिखा है, while doing so it must be ensured that name in the death certificate should match with that in the PPO, यानी पीपीओ में जो नाम है, पीपीओ में जो नाम मेंशन कर रखा है वही डेथ सर्टिफिकेट में नाम होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए नाम पीपीओ में और डेथ सर्टिफिकेट में, तभी उसके बाद फैमिली पेंशन इनिशिएट की जा सकती है। इन द पास्ट देयर हैव बीन केसेस वेयरइन डिफिकल्टी वर फेस्ड बाय द एनओके फॉर इनिशिएशन ऑफ केस फॉर फैमिली पेंशन ड्यू टू मिसमैच ऑफ नेम इन द पीपीओ एंड डेथ सर्टिफिकेट। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ टाइम से ये देखने में आया है कि फैमिली पेंशन इनिशिएट करने के लिए नेम मिसमैच हो रहा है, किसमें, पीपीओ में और डेथ सर्टिफिकेट में, यानी नेम आपका मैच करना चाहिए पीपीओ का और डेथ सर्टिफिकेट में जो नेम मेंशन है, तभी फैमिली पेंशन आगे इनिशिएट की जाएगी। तभी दोस्तों जो वाइफ है, स्पाउस को, उनको दिक्कत हो रही है फैमिली पेंशन लेने में, क्योंकि नेम कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। काइंडली बी इन्फॉर्म ऑफ द सेम एंड गाइड योर एनओके or the other relative of the deceased veteran to obtain death certificate with the name as in the PPO when attending funeral function to avoid complication at leadership। आगे अगर कोई दिक्कत ना हो, जी हाँ दोस्तों, आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो इस वजह से जो नेम है वो नेम आप एक ही रखें, पीपीओ में या फिर डेथ सर्टिफिकेट में। कई बार दोस्तों क्या होता है, पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है, पीपीओ में कुछ नाम कुछ और होता है और डेथ सर्टिफिकेट में कुछ और नाम होता है, पता ही नहीं लगता कि वाइफ का वही हस्बैंड है या नहीं है जो खत्म हुआ। इसलिए दोस्तों चाहे वाइफ का नेम हो चाहे फिर उनके पेंशनर का नेम हो जिनकी डेथ हो चुकी है, वो कम से कम आपके नेम मैच करने चाहिए पीपीओ में या फिर डेथ सर्टिफिकेट में जिस पूर्व सैनिक की मृत्यु हुई है, ताकि सही से वेरीफाई करके फैमिली पेंशन आगे इनिशिएट की जा सके। फॉर एनी फर्दर क्वेरी क्लैरिफिकेशन टोल फ्री नंबर ऑफ स्पर्श। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई दिक्कत है तो इसके लिए आप स्पर्श की हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, वही 5325 वाला नंबर है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।